बजाज डोमिनार 400 अपनी कीमत के हिसाब से काफी किफायती बाइक है। यह बाइक लंबी राइड्स के लिए बनी है, लेकिन रोजाना चलाने में भी आरामदायक साबित होती है। वही दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 थोड़ी महंगी है, पर अगर आपकी राइड ज्यादातर शहर के अंदर की है तो क्या ये बेहतर चॉइस हो सकती है? इसी सवाल का जवाब आज हम इस तुलना में ढूंढेंगे। नमस्कार, कारण बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है दो बाइक्स और इन दोनों को आज कंपेयर करेंगे। हाँ, कंपेयर करने से पहले एक बात बोल दूं मैं, ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है। एप्पल्स टू ऑरेंज कहला सकते हैं, या फिर सेब या संतरा, दोनों अलग है डिज़ाइन में, पोजीशनिंग में, लेकिन प्राइस बराबर है। डोमिनार आपको मिलेगी 2,39,000, 2.39 लाख एक शोरूम में, और गुरिल्ला का बेस वेरिएंट आपको मिलेंगे 2,40,000 रुपये एक शोरूम। पावर भी लगभग सेम है, 39-40 bhp के आसपास, 39 bhp इधर और इधर 40 bhp। तो अगर आपको ये दुविधा में है कि आपके पैसे कहाँ लगाने हैं, इन दोनों बाइक्स के बीच में आपको एक चूज़ करना है, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस कंपैरिजन में। किस में क्या क्या खूबियाँ है, किस में क्या क्या कमियाँ हैं, ये सब बातें करेंगे इस कंपैरिजन में। लेकिन उससे पहले कारण बाइक हिंदी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप और हम मिलते रहे ऐसे कंपैरिजन्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिलती रहे कि आपको कैसे कैसे बाइक्स में अपने पैसे लगाना चाहिए। अब फिलहाल बात करते हैं डोमिनार या गुरिल्ला, कौन सी बाइक में क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। डोमिनार का लुक आज भी वही दमदार साया लिए हुए है जैसे लॉन्च के वक्त था, पर ध्यान से देखें तो इसमें कई समझदारी भरे अपडेट्स किए गए हैं जो इसे लंबी यात्राओं के लिए और भी तैयार बनाते हैं। शोरूम से निकलते ही इसमें आपको मिलता है एक ऊंचा विंडस्क्रीन, हैंड गार्ड्स, इंजन गार्ड और लगेज रैक के साथ पिलियन बैकरेस्ट। यहाँ तक कि इसमें बंजी स्ट्रैप के लिए हुक्स भी पहले से लगे हुए हैं। इसके अलावा नई एलसीडी स्क्रीन अब नेविगेशन, राइड मोड्स और दूसरे फीचर्स दिखाती है। इसमें आपको रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं जो नए राइड बाय वायर सिस्टम से चलते हैं। तो साथ साथ देखने में ये जाहिर है कि डोमिनार का प्रेजेंस अच्छा है, काफ़ी बड़ा दिखता है बाइक। ये सब 400 सीसी मोटरसाइकिल से बड़ी दिखती है, और कंपेयर टू गुरिल्ला 450 इसका प्रेजेंस बिल्कुल है। आपको इसको थोड़ा सा बड़ा महसूस ज़रूर होता है। गुरिल्ला थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा स्टाइलिश भी है, और लेकिन ख़ास बात यह है कि इसका सीट हाइट कम है, तो आपका हाइट जो भी हो, आपको इसमें बैठने का कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका वज़न है 185 किलो, 185 किलो, पूरे 9 किलो उससे कम है, और 8 किलो कम है। उसका 193 kg है, इसका 185 kg है। तो आपको आगे पीछे करने में इसमें ज़रा मदद मिलेगा, आपको दिक्कत इतना नहीं होगा। दूसरी तरफ गुरिल्ला 450 का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। यह बाइक ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी फील होती है। भले ही ये हिमालयन 450 वाले प्लेटफॉर्म पे बनी हो, लेकिन इसका अपना एक अलग किरदार है, एक रोडस्टर की तरह। 17 इंच के छोटे अलॉय व्हील्स, कम सीट हाइट, हल्का वजन और टाइट हैंडलिंग इसे शहर की सड़कों पर या टेढ़े मेढ़े रास्तों पर एक जबरदस्त बाइक बना देता है। और सीट की बात करें तो कंफर्टेबल है गुरिल्ला का सीट, और अगर आप एक ट्विस्टी सड़क पर चला रहे हो, आपको आगे पीछे करना है, राइडिंग पोजीशन चेंज करना है, तो काफ़ी जगह है इसमें आगे पीछे करने के लिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा गुरिल्ला 450 में। अब देखते हैं डोमिनार का कैसा है। इसका सीट हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है गुरिल्ला 450 से, और बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आपको लंबा रास्ता में चलाना है तो इसमें आपको विंड प्रोटेक्शन मिलता है, राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें। तो अगर लॉन्ग राइड पे जाना है तो जाहिर सी है कि डोमिनार 400 का विंड प्रोटेक्शन है, राइडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल है, तो इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन सीट में आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। सीट का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आगे पीछे करने के लिए, तो आप जहाँ पे बैठे हो वही पोजीशन आपको बैठना पड़ेगा, तो उसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन उससे ख़ास बात यह है कि पूरे 8 किलो वज़न इसका ज़्यादा है, तो अगर आप पार्किंग लॉट में आगे पीछे कर रहे हो, उससे ज़रा थोड़ा सा इसमें ताकत लगाना पड़ेगा। तो आपके पास डोमिनार है, शायद आप यूज़ टू हो गए, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये भारी बाइक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी पार्किंग लॉट में आगे पीछे करने में, यू टर्न्स लेने में, वगैरह वगैरह। डोमिनार का 373 सीसी का इंजन
रेव करने पे असली ताकत दिखाता है। स्पोर्ट मोड में इसका जवाब एकदम तगड़ा महसूस होता है, जबकि रोड और रेन मोड में पावर थोड़ा शांत और कंट्रोल रहती है। हाई आरपीएम पर हल्के वाइब्रेशन जरूर आते हैं, लेकिन यह बाइक लंबी दूरी के लिए ट्रिपल डिजिट स्पीड में आराम से चलती रहती है। वहीं दूसरी साइड गुरिल्ला 450 का इंजन थोड़ा बड़ा है, गियरिंग लंबी है और टॉर्क भी ज्यादा है, यानी थ्रॉटल खोलते ही बाइक जिंदा महसूस होती है, एकदम फुर्तीली और मजेदार। घुमावदार सड़क पर ले आओ तो फर्क साफ दिखता है। डोमिनार थोड़ी भारी और स्टेबल है, लेकिन गुरिल्ला ज्यादा हल्की, चुस्त और कॉर्नरिंग में भरोसा देती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। नया डोमिनार में आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल आ गया है। इसमें 4 मोड्स आ गए, राइड मोड्स, रोड, रेन, स्पोर्ट, ऑफ रोड, और अभी एलसीडी में फुल कलर स्क्रीन भी आ गया है इसमें, तो उसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। ये सारे फीचर्स अब मौजूद है नया डोमिनार में। गरिल्ला में ये मिड वेरिएंट है, लेकिन ये महंगा भी है। अगर उसका बराबर का प्राइस आप बेस वेरिएंट देखो तो उसमें आपको एनालॉग डैश मिलेंगे, फीचर्स कुछ नहीं मिलेंगे। मिड वेरिएंट में जो कि 10,000 रुपये महंगी है, उसमें आपको ये गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड डैश मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फीचर्स के मामले में डोमिनार आगे है। आपको फीचर्स चाहिए तो आप डोमिनार की तरफ देखिए, अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो आप गरिल्ला की तरफ देखिए। गुरिल्ला 450 नई है और कीमत भी थोड़ी ज्यादा है। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए से भी ऊपर है, लेकिन डोमिनार 400 अब भी वैल्यू फॉर मनी है। लगभग 35,000 सस्ती है ये गुरिल्ला 450 से। रोजाना की राइड में गुरिल्ला 450 ज्यादा मजेदार और चुस्त लगती है, लेकिन जब बात आती है लंबी यात्रा की तो डोमिनार अपने भारीपन और स्थिरता से ज्यादा भरोसा जगाती है। तो अगर आपको सीधा सीधा जवाब चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना सीधा जवाब है नहीं। ये डिपेंड करेगा आप किस तरह की राइडिंग करते हो, आपको किस टाइप की मोटरसाइकिल पसंद है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग ही ज़्यादा करना है तो डोमिनार एक बहुत अच्छा पैकेज है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा है, तो वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हल्की बाइक चाहिए, हैंडलिंग अच्छा चाहिए और मज़ा चाहिए परफॉर्मेंस में, तो गरिल्ला 450 में आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, ये बेशक है। वो मज़ेदार बाइक है। मेरे हिसाब से मज़े के लिए मुझे गरिल्ला 450 ज़्यादा अच्छा लगा, और डोमिनार 450 थोड़ा सा पुरानी भी हो गई, बहुत सारा दिखता है, तो उसमें मज़ा मेरे को ज़्यादा आया। लेकिन आप डिसाइड करो कि आप किस तरह की राइडिंग करते हो। अगर शहर में ज़्यादा चलाते हो, आप सबर्ब में शहर के आसपास चलाने के लिए आप गरिल्ला 450 इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर वो उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करना है इन दोनों के बीच में, तो आप डोमिनार 400 की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट का थोड़ा सा आपका ध्यान में है, एक और मोटरसाइकिल है जो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है बजाज पल्सर NS 400Z। जी हाँ, उसमें वही सारे फीचर्स मिलेंगे, बेटर ब्रेक्स मिलेंगे डोमिनार से, और उसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिलेंगे, और कीमत डोमिनार से करीबन 40-50 हज़ार कम में मिलेंगे। अगर आपने हमारा बजाज पल्सर NS 400Z का रिव्यू नहीं देखा, वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया और आप भी ये दुविधा में है कि ऐसे 2 टाइप्स के मोटरसाइकिल में उस बजट में लेनी कौन सी चाहिए, तो ये कंपैरिजन लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।